कसम से इस एचआरटीसी को घिस घिस कर इतना घिसने के कगार पे हैं कि इसमें चमक आए ना आए, धमक आए ना आए, लेकिन ये रगड़ा खाती रहे। प्रबंधन ने आदेश जारी कर दिए हैं कि अब कोई चालक है, परिचालक है, वो परना या यही कहें कि कोई मफलर वगैरह नहीं लेगा। वजह बताई गई है कि ऐसे परने डालने से छवि है एचआरटीसी की वो खराब होती है। धन्य हो आप लोग, यहाँ पर एचआरटीसी की जो छवि है वो बहुत सुंदर नजर आएगी आपको। जो लोहे की थी वो टेढ़ी हो गई, जो प्लास्टिक की रखी थी वो बेरंग हो गई और कुछ तो टूट फूट कर आगे पीछे भी चली गई। कब छवि खराब नहीं होती? जब आपकी गाड़ियां ब्रेक डाउन होती हैं, जहां से एचआरटीसी की मैनेजमेंट वॉल्वो नहीं चला पा रही है। छवि की बात करते हो कि आरएम, डीएम, ये जो व्हाइट कॉलर वाले लोग होते हैं बैठे गाड़ियों में, तो फिर सरकार का विजन कहां गया? परनों से क्या हो जाना भाईजान? बात तो तब भी पिटती है जब यहाँ से वॉल्वो नहीं चलती है। जिस तरह के हालात एचआरटीसी में बने हुए हैं तो वरना भारी ना पड़ जाए। इन दिनों एक जो पैटर्न है कि अगर आपने पन्ना भी डालना है तो वो भगवा रंग का होता है। तो अब ये सवाल उठ चुका है कि भगवा रंग से इतनी नफरत है आपको। एचआरटीसी के वाइस चेयरमैन अजय वर्मा से मेरी बात हुई तो उन्होंने दो टूक कहा कि मेरे को तो इस डिसीजन के बारे में पता ही नहीं है। ये फैसला तर्कसंगत नहीं है। घिसट घिसट कर ये शौचालय भी चल रहा है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। एचआरटीसी वो होता है ना कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, और जो इस चंदन को चलाने वाले सियासत के या अफसरशाही के नंदन है ना, वो कसम से इस एचआरटीसी को घिस घिस कर इतना घिसने के कगार पे हैं कि इसमें चमक आए ना आए, धमक आए ना आए, लेकिन ये रगड़ा खाती रहे। आज एक खबर बहुत चर्चा में है कि प्रबंधन ने आदेश जारी कर दिए हैं कि अब कोई जो चालक है, परिचालक है, वो परना या यही कहें कि कोई मफलर वगैरह नहीं लेगा। मफलर तो उसमें चला जाएगा सर्दियों वाले सीजन में, लेकिन जब टेम्परेचर 40+, 35+, 38 और साथ में इंजन, वहां की गर्मी अलग, बाहर ऊपर रब की दी हुई गर्मी अलग, और अब इन अफसरों की दी हुई गर्मी अलग से पसर गई है। और वजह बताई गई है कि ऐसे परने डालने से जो छवि है एचआरटीसी की वो खराब होती है। धन्य हो आप लोग, आप लोगों को ये नजर आ जाता है कि अगर उस्ताद जी ने या कंडक्टर ने परना गले में डाल लिया तो छवि खराब हो जाएगी। विशाल थोड़ा सा पिछली तरफ दिखाइएगा, ये धर्मशाला का आईएसबीटी है, यानी इंटरस्टेट बस अड्डा। यहाँ पर एचआरटीसी की जो छवि है वो बहुत सुंदर नजर आएगी आपको। सालों पहले, दशकों पहले यहाँ पर जो सीट्स लगी हैं वो नहीं बदली गई। जो लोहे की थी वो टेढ़ी हो गई, जो प्लास्टिक की रखी थी वो बेरंग हो गई और कुछ तो टूट फूट कर आगे पीछे भी चली गई। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर आपकी छवि को बड़े चार चांद लग रहे हैं ना, कहाँ एक परना। अब मेरा सवाल रहेगा आप लोगों के साथ, क्यों जलील करने पे बैठे हैं? क्यों ऐसी चीजें कर रहे हैं? क्या तब छवि खराब नहीं होती जब आपकी गाड़ियां ब्रेक डाउन होती हैं? ये वही धर्मशाला है जहां से एचआरटीसी की मैनेजमेंट वॉल्वो नहीं चला पा रही है। छवि की बात करते हो, आपको बैनर नजर आ रहा होगा कि आई लव एचआरटीसी। कौन सी एचआरटीसी? कौन सा आई लव एचआरटीसी? आप सिर्फ पोस्टरों तक सीमित है आपकी व्यवस्था। क्या कभी किसी आईएएस ऑफिसर ने, एचएएस ऑफिसर ने, या किसी एचआरटीसी की मैनेजमेंट के आरएम, डीएम, ये जो व्हाइट कॉलर वाले लोग होते हैं बैठे गाड़ियों में, बैठे ऑर्डिनरी गाड़ी में, उन्होंने सफर किया कि कितनी गर्मी में ये लोग गाड़ियां चला रहे हैं, पसीना तक नहीं पहुंच सकते। अब पढ़ने पे बात आ गई। अब सुनिए, आप लोग सियासत करते हो, बदनाम सरकारें होती हैं और ठप्पे सरकारों के ऊपर भी लगते हैं। अब एक नया बवाल उठ के आ गया कि इन दिनों एक जो पैटर्न है कि अगर आपने पन्ना भी डालना है तो वो भगवा रंग का होता है। तो अब ये सवाल उठ चुका है कि भगवा रंग से इतनी नफरत है आपको कि आप कोई भी पटका जो है वो आपने उस्तादों के गले में नहीं रखना चाहते, आप दिखाना नहीं चाहते। किस किस का मुंह पकड़ेंगे आप? आज सरकार की नोटिफिकेशन के बारे में खबरें छप गई और हर जगह सरकार की जो कहे ना कि बदनामी कह लीजिए या फिर इच्छा शक्ति कह लीजिए, बदनाम सरकारें हो रही हैं, अफसरों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसी बाबत आज एचआरटीसी के वाइस चेयरमैन अजय वर्मा से मेरी बात हुई तो उन्होंने दो टूक कहा कि मेरे को तो इस डिसीजन के बारे में पता ही नहीं है। अखबारों में आ रहा है कि इसके बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है, आदेश जारी कर दिए गए हैं। और खुद
एचआरटीसी के उपाध्यक्ष को पता नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात और साफ करी कि ये फैसला तर्कसंगत नहीं है। बात सही है, तर्क संगत होने के लिए एचआरटीसी को बहुत कुछ करना पड़ेगा। यहाँ का अभी आप शौचालय देखिए, बहुत पुराना है और जिसे कहते हैं ना कि घिसट घिसट कर ये शौचालय भी चल रहा है। और विशाल थोड़ा सा पिछली तरफ फिर दिखाइएगा। अब छवि की बात करते हो ना, छवि का वो बेड़ा गर्क एचआरटीसी का किया हुआ कि ये जो बस अड्डा है ये बढ़ना है, लेकिन आज तक इसके ऊपर जो लीगल अड़चने आ चुकी हैं, कानूनी अड़चने आ चुकी हैं, वो इनसे दूर नहीं हो रही। मामूली से चालक परिचालक जो दिन रात एक करते हैं, उनके साथ आपकी छवि जुड़ जाती है। अफसरों कभी अपनी छवि देखी कि जहां पर आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट हब, सरकार के दावे, उनमें आप तीली तो छोड़िए, पूरे का पूरा पेट्रोल फेंकते हैं, उसको आग लगा के रख देते हैं। तो फिर सरकार का विजन कहां गया? परनों से क्या हो जाना भाईजान। बड़ी बात तो यह है कि आप परने हटवा देंगे कि ये नहीं करोगे, वो नहीं करेंगे, रंगीन नहीं लगाएंगे, दूसरा नहीं लगाएंगे। कभी एक तरफ साथ में इंजन होता है ड्राइवर के, उसकी गर्मी आ रही है, और उसी के साथ जो बाहर की गर्मी है उसका भी असर अंदर दिखता है कैबिन के अंदर। लेकिन जो एसी दफ्तरों में बैठने वाले हैं ना, उन्होंने कभी बाहर आकर देखा कि ये जो तमाम चीजें वो कैसे हो रही होंगी, किस तरह से ये लोग मैनेज कर रहे होंगे। 2 दिन की फिर आता है कि रोल बैक किया। देर सवेर ये डिसीजन भी रोल बैक करने पड़ेगा। मेरा अफसरों के साथ भी रहेगा, नेताओं के साथ भी रहेगा। जब आप गाड़ी में बैठ जाते हो एसी ऑन होता है आपका, और तो और अगर कोई बड़ा नेता, मंत्री या दूसरे, अब तो विधायकों पे भी वो बात आ जाती है कि अगर किसी फंक्शन में गए हैं और अंदर से भाषण दे रहे हैं तो बाहर उनकी गाड़ियां चली होती हैं, उनके एसी ऑन होते हैं कि भैया साहब आएंगे, ठंडी ठंडी हवा मिल जाए। तो क्या हमारे ड्राइवरों का, हमारे कंडक्टरों का हक नहीं बनता? आप एसी तो कौन सी देनी थी? धर्मशाला से जो एसी बस सर्विसेज हैं, वॉल्वो बस सर्विसेज हैं, वो तमाम बंद पड़ी हुई हैं, और जो ऑर्डिनरी बसेज हैं वहाँ उनमें तो एसी होता ही नहीं। फिर एक एसी नहीं, ऊपर से आपकी तमाम शर्तें जिनसे ये कहा जा सकता है कि उनको ज़रूरत है, उनको मुंह पोंछने के लिए ज़रूरत है। तो अब बताइए कि ये जो हमदर्दी है इस फैसले से, वो सरकार के लिए होगी? अफसरों को कोई नहीं जानता, नेताओं को हर कोई जानता है। नेताओं को इस चीज़ को समझना होगा कि जितना मर्जी आप कर लीजिए, लेकिन जब फैसले आएंगे ना, तो आता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, जयराम ठाकुर की सरकार, तमाम सरकारों का जिक्र जो है वो हो जाता है, और जो नेता होते हैं ना उनके साथ होता है। अफसरों से मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको पता है कि विभिन्न डिपोओं में कौन कौन से आरएम लगे हैं, कौन से डीएम लगे हैं? आपको पता है कि जीएम कौन है, एजीएम कौन है बकाया, और इनके एमडी कौन है, दूसरे कौन है? कोई नहीं जानता। आप लोगों को जानते हैं 1 by 1। और इसी तरह के बस अड्डे के हालात जिस तरह से मैंने बताया, ऐसे आपको ऊना में भी मिलेंगे, सिरमौर में भी मिलेंगे, किन्नौर में भी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। एचआरटीसी की भद तब पिटती है जब आपकी गाड़ियां ब्रेक डाउन होती हैं, जब आपसे अपने रूट नहीं चलते। भद तो तब भी पिटती है जब यहाँ से वॉल्वो नहीं चलती है, प्राइवेट वॉल्वो भर भर के जाती है, और तब आपकी इमेज अच्छी बनती है ना। धन्य हैं आप लोग कि जो असल पहलू हैं, जिनका जिक्र होना जरूरी है, जिन मुद्दों पर फिक्र करना जरूरी है, वहां पे फिक्र नहीं होती। अब एचआरटीसी के पीछे पड़ गए कि परना नहीं डालोगे आप। परना तो और छोड़िए, आपका परना होगा, और आप जिस तरह से माहौल बना हुआ उसमें वरना वाली पोजीशन आ गई कि ऐसा ना हुआ तो वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा। ये जो बवाल उठा हुआ है ना, इसमें मेन फोकस आ जाता है कि ब्रांडिंग किस तरह से करनी है, कि एचआरटीसी की छवि की इमेज ब्रांडिंग कैसे करनी है। तो अब सुनिए, ब्रांडिंग तब होती है आप 100 पोस्टर लगवा लीजिए, अखबारों पर सरकार की उपलब्धियां लिखवा लीजिए, जो मर्जी पोस्टरबाजी कर लीजिए, लेकिन जब ड्राइवर और कंडक्टर निकलते हैं ना फील्ड में, तो वो असली वर्बल पब्लिसिटी करते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर जो है ना, वो असली वर्बल मौखिक पब्लिसिटी करते हैं, और इसमें बदनामी भी पल्ले पड़ती है, क्योंकि ये लोग जब निकलते हैं ना तो हर आम आदमी से बात करते हैं, और कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कौन सा ऐसा इलाका है जहां पर एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टर नहीं जाते हैं। अब क्या ये किसी एक नेता का नाम लेंगे, 2 नेता का नाम लेंगे, या किसी ऑफिसर का नाम लेंगे? ऑफिसर हमेशा ढके रहते हैं, और सियासत के जो लिबास है ना, उसकी जो
कहते हैं ना कि उधेड़ना, वो नेताओं का उधड़ता है। तो उस ब्रांडिंग का ख्याल कीजिएगा जो इन्हीं ड्राइवर कंडक्टर्स के हाथ में है। और अगर आप इनसे इनका ही ज़रूरी कपड़ा इतनी टेम्परेचर में छीन लेंगे ना, तो आप खुद सोचिए ये क्या क्या छीन लेंगे। लेकिन ये पक्की बात है कि जिस तरह के हालात एचआरटीसी में बने हुए हैं, तो वरना भारी ना पड़ जाए। अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन ये सोच कर दीजिएगा कि जिस छवि की बात कर रहे हैं, जिस डेकोरम की बात कर रहे हैं, तो क्या डेकोरम निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए ही है? अधिकारियों के लिए कोई डेकोरम नहीं है? जो पॉलिटिशियंस है उनके लिए कोई डेकोरम नहीं है? और पब्लिक को तो बोलना ही क्या, पब्लिक का डेकोरम होता तो आज ये डेकोरम की नौबत ना आती। कि जिस तरह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो सरकार को भी चाहिए कि वो सोचे कि किस तरह के फैसले उनसे करवाए जा रहे हैं और फैसलों के साथ आम आदमी का सरकार से कितना ज़्यादा फासला जो है वो बनवाया जा रहा है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट अवार्ड फॉर बेस्ट ज्वेलरी स्टोर ऑफ हिमाचल प्रदेश, बुद्धा माल ज्वेलर्स। All right, ladies and gentlemen, may I take the opportunity to request all of you to give a loud round of applause to none other than Padma Shri Kangana Ranaut ji, with a loud round of applause. Member of Parliament, filmmaker, actor, the multi-talented Kangana Ranaut ji. आज राष्ट्रीय रत्न सम्मान के इस मंच पे मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। इट इज़ अ वेरी लवली इवनिंग और आज आप सब जो देश प्रदेश के अलग अलग कोनों से यहाँ आए हैं, अपने साथ अपनी एक जर्नी, अपनी कामयाबी की, अपने संघर्ष की, अपनी जो चीज़ें आपने हासिल की हैं, अपनी जो कहानी है, जो चीज़ें आपने पाई हैं, उसका एक सफ़र। और मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है कि मैं आपको जो है उसके लिए सम्मानित कर सकूं। ये वाकई में मेरा खुद का सम्मान है। The next award for best jewelry store of Himachal Pradesh, Buddha Mal Jewelers, Mr. Manik Karwal, to please join us on stage. हिमाचल में पहली बार भूषण ज्वेलर्स ला रहा है अक्षय तृतीया स्पेशल ऑफर, जिसमें गोल्ड प्राइस कम दिया जा रहा है, वो भी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरा हफ्ता। हिमाचल में ऐसा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे शादियों की शॉपिंग करनी हो, नॉर्मल ज्वेलरी परचेज या इन्वेस्टमेंट के लिए। ये परफेक्ट टाइमिंग है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप भी आइए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।